हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बढ़िया ही होंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो मेरा नाम है विकास शर्मा और मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी से बिलोंग करता हूं। और बेसिकली मैं तो ससालकोट का रहने वाला हूं। और अगर पढ़ने की बात की जाए तो मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूं, बट रेगुलर नहीं, इग्नो में। और मैंने इग्नो में एडमिशन इसलिए ली क्योंकि मुझे पढ़ाई के साथ साथ और भी कुछ काम करना था, जिससे मैं अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकूं। और इसलिए मैं आ गया अपने अंकल जी के साथ, क्योंकि एसपीयू में हैं और वो उसमें प्लम्बरिंग का काम करते हैं। इसलिए मैं प्लम्बरिंग का काम सीखने के लिए अपने अंकल के घर आ गया। और मैं उन्हीं के साथ जा रहा हूँ अभी किसी के घर। उन्होंने किसी के घर प्लम्बरिंग की फ़िटिंग ली हुई थी, तो अंकल जी मुझे भी साथ ले गए। मैं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से तो फ़िटिंग कर नहीं सकता, बट कुछ हद तक कर लेता हूँ अब। इससे पहले भी मैं जाता रहा था अपने अंकल जी के साथ फ़िटिंग करने के लिए, तो कुछ हद तक मुझे आ चुकी है फ़िटिंग करनी। तो सुबह हम काफ़ी लेट निकले थे, तो अभी हम पहुँचे हैं रजौरी। और जिसका हमें काम करना है वो रहते हैं खियोरा हॉस्पिटल के पास। हमें तो वैसे उनकी फ़िटिंग करते हुए 3-4 दिन हो चुके हैं करते हुए, बट मैंने व्लॉग आज ही स्टार्ट किया है। इस टाइम में तो काफ़ी सारे लोग सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे चैनल्स बना रहे हैं। कोई मोटिवेशनल के लिए बना रहा है, कोई कंटेंट क्रिएटर, कोई एडिटर है, कोई अपने लाइफस्टाइल के बारे में बता रहा है। तो मैं भी ऐसे एक लाइफस्टाइल के बारे में बताना चाहता हूँ अपने, कि मैं दिन में क्या क्या करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, सब कुछ अपने बारे में। और इसीलिए मैं अपनी फैसिलिटीज़ को पूरा करने के लिए ये काम कर रहा हूँ। बचपन से तो मम्मा पापा ही हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हमें यहाँ तक पढ़ाया लिखाया, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो हमें दी, हमारी हर फैसिलिटीज़ को उन्होंने पूरा किया। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे अब कुछ ना मांगूँ, जो जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत हो वो मैं अपने पैसों से ले सकूँ। जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है मैं खुद पूरा करूँ, मुझे घर से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि हमारे घर में तो कमाने वाले सिर्फ मेरे पापा ही हैं, जो पूरे घर को चलाते हैं। मेरे पापा पीएचई में हैं, पब्लिक हेल्थ इंजीनियर, जो कि वाटर सप्लाई का काम करते हैं। और उनकी मंथली सैलरी है 9,000। और आप खुद ही सोचो कि वो 9,000 में कितना कुछ करते होंगे। हमें पढ़ाना लिखाना, हमारी ज़रूरतों को पूरी करना, घर की ज़रूरतों को पूरी करना, जिसमें बहुत कुछ आ जाता है। इसलिए मैं ये काम करता हूँ, ताकि मैं उनको दे तो कुछ सकता नहीं, बट जो उनसे ले रहा हूँ वो तो ना लूँ कम से कम, कि थोड़ी बहुत हेल्प तो हो। और बातें करते करते हम पहुँच चुके हैं खियोरा हॉस्पिटल के पास। तो उनका घर भी बस आगे ही है, थोड़ा ही दूर है, बस का रास्ता है। मैं यही चाहता हूँ कि जो मेरे पापा पे बर्डन है वो कम से कम थोड़ा तो कम हो। और मैं काम के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहा हूँ, क्योंकि सारी उम्र तो हम ऐसा कर नहीं सकते, ये काम तो हो नहीं सकता सारी उम्र। इसलिए जॉब होना बहुत ही ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, बातों बातों में हम पहुँच चुके हैं अपने प्लेस पर, जहाँ हमें काम करना है। अंकल जी स्कूटी से उतर गए हैं और उन्होंने सफ़ेदा निकाला और पाइप काटने के लिए निकाली है कटर। और अब हम जा रहे हैं उनके घर की तरफ, जिनके घर हम काम कर रहे हैं। ये वो आंटी हैं। आंटी अंकल जी से कुछ कह रहे थे, और अभी हम आ चुके हैं जहाँ हम काम कर रहे हैं, उस घर में। और यहाँ हमारे साथ प्लस्तर करने वाले मिस्त्री भी लगे हुए हैं। अभी हम जा रहे हैं सीढ़ियों से ऊपर। अभी हम जाने लगे हैं छत पे। आपको दिखाएंगे कि हमने क्या क्या फिटिंग की है इससे 2-3 दिन पहले। अभी आपको दिखाते हैं छत के ऊपर का व्यू। काफ़ी कुछ गंद पड़ा है यहाँ पे, ईंटें वगैरह। ये देखिए यहाँ का व्यू। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का। काफ़ी सारे घर हैं यहाँ पे। अभी मैं आपको नीचे दिखाता हूँ जब मिस्त्री काम कर रहे हैं। ये मिस्त्री अपना प्लस्तर कर रहे हैं यहाँ पे। और अभी हम जा रहे हैं मोंटी पे, इससे भी ऊपर। तो ये हमने 2-3 दिन पहले टैंकियाँ लगाई थी हमने यहाँ पे। ये सारी पीपीआर फिटिंग हुई है। अभी हम आपको बताएंगे भी कि पीपीआर है क्या चीज़ और क्या चीज़ की फ़िटिंग होती है। इसमें हमने 2 टैंकियाँ जोड़ी हुई हैं।
और नीचे देख सकते हो कितनी हाइट है, नीचे काफ़ी ऊपर है हम। और अभी हम जाने लगे हैं नीचे और आपको बताएंगे कि हमने और क्या क्या किया है नीचे। ये हमारा आ गया एक बाथरूम, जहाँ कल ही हमने ये शीट भरी थी, ये देख सकते हो आप। और अभी हम जाएंगे किचन में। किचन में हमने क्या क्या किया, किचन, और इसमें हमने एक मिक्सर का पॉइंट दिया था और एक दिया था हमने गीज़र का। ये आ गया मिक्सर का, ये आ गया ऊपर गीज़र का। तो अभी हम इससे भी नीचे जाने लगे हैं ग्राउंड फ्लोर में। तो सबसे पहले हम जाएंगे लास्ट बाथरूम में, वहाँ पे आपको बताएंगे कि हमने वहाँ क्या क्या किया है तो सब सेम ही है बट फिर भी आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे भी हमने शीट लगाई थी बट ये इन्हें ढकी है ताकि इसके ऊपर गंद वगैरह ना गिरे, पाइप ब्लॉक ना हो जाए, इसलिए इन्हें ऊपर यहाँ रखा हुआ है। अभी हम जाएंगे दूसरे बाथरूम में और उसमें भी बस यही है, हमने एक ही दिन में 3 शीट्स भरी थी हमने, एक ही दिन में। ये भैया काम कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि आपका कितना काम रहता है। मिस्त्री वो रहा इनका, और कितना काम रहता है इनका? मैं और कितना काम रहता है आपका यहाँ? ये रख गया सामने, वो बगल का हो गया, फर्श डालना बस। तो टाइल ये कौन डालेगा? क्या दूसरा? अच्छा, कोई और लगाएगा? टाइल आप नहीं लगाते क्या? लगाते हो टाइल? तो आपने क्यों नहीं ठेका लिया टाइल का? ये जो मिस्त्री हैं बिहार के, इनकी लैंग्वेज तो मुझे समझ आई नहीं। तो अभी मैं आया था अंकल जी के पास, वो फिटिंग निकाल रहे हैं, एल्बो वगैरह जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें। जो वापस करना है इनको। अभी अंकल जी सामान लिख रहे हैं जो उनको चाहिए अभी फिटिंग के लिए। इनने टी प्लान लिखे हैं 32x25 का, जो इनको मोटर के लिए चाहिए, मोटर में फिटिंग करने के लिए। वहाँ मिस्त्री अपना काम कर रहे हैं और जिनके घर हम आए हैं वो अंकल जी सामान कलेक्ट कर रहे हैं, इनको दुकान में देना है ये सामान, और उसके बदले में जो अभी हमें सामान चाहिए वो लिख रहे हैं अंकल जी। एनटीवी पौनी इंच का है ना? हाँ, तो अंकल जी जाने लगे हैं सामान लेने दुकान पे और मैं अभी ड्रिल लेके ऊपर जाने लगा हूँ। तो अभी एक्सटेंशन के लिए तार जोड़नी थी मेरे को, तो वो मैंने जोड़ दी है। मुझे वायर को देखकर ऐसा लगा कि मैंने गलत जोड़ी है, और वही बात हुई कि मैंने दोनों के जॉइंट इकट्ठे कर दिए थे। मतलब जिसके साथ मेरे को एक्सटेंशन जोड़ना था और जो बोर्ड में लगानी थी वो नहीं लगाई, इकट्ठे उन दोनों को जोड़ दिया। तो अभी मेरे को फिर से एक्सटेंशन जोड़ना पड़ा वो खोल के। तो अभी मैंने एक्सटेंशन जोड़ दिया है, तो अब मैं लगाऊंगा वायर बोर्ड में। तो मैंने वायर लगा दिया बोर्ड में और अभी मैं जाऊंगा ऊपर। तो अभी मैं अंदर आ गया हूँ और अभी मैं जाने लगा हूँ ऊपर। और ऊपर आकर मैंने सोचा मैं अपना ज़िपर उतार लूँ ताकि वो गंदा ना हो जाए। मैंने अपना ज़िपर उतार लिया है और अब मैं उसे साइड पे रखने लगा हूँ। और ये रही हमारी ड्रिल जिससे हम होल करेंगे मोटर के लिए, और हमने उसको कनेक्ट कर दिया बोर्ड से और ये अब चल चुकी है। अभी हम इसको लगाएंगे बिट, और हमारी बिट अच्छे से लग चुकी है। अब हमने इस कोने में करना है सुराख, कम से कम भी 15 इंच का, और ये हमने कर दिया सुराख। सुराख करने के बाद मैं लगा पानी पीने, लेकिन आंटी ने मुझे रियल जूस दे दिया पीने के लिए, और मैंने जूस पिया। जूस पीने के बाद मैंने उसे नीचे फेंक दिया, और जैसे बचपन में किया करते थे हमने भी वैसे किया। और उसके बाद मैं जाने लगा नीचे, और नीचे जाके आंटी ने मुझे कहा था कि कुछ काम है तेरे से तो वो नीचे आना, और मैं नीचे जाने लगा हूँ। और नीचे जाने के बाद मैंने उतारे शूज़ और मैं जाने लगा अंदर। कौन सा पर्दा लगाना है? बचे किल 2 लाइन छोड़ गए तो रात भर बंद हुआ था। एक ही था लाइन छोड़ा, देखिए ठीक है ना? 2 किलन जे वो अहीं मुड़े
आए थे ना अंकल? ना ना अभी नहीं आए। फिर दो कील मार छोड़ तू। ठीक है ना। तो आंटी कह रहे थे कि पर्दा टांगने के लिए मुझे किल लगा कर दे दो, तो मैं चले गया ऊपर किल ढूंढने और मुझे किल मिल गए थे। और दे साफ किल मैंने बाहर निकाल दिए थे और मैंने किल लिए और जाने लगा नीचे। और साथ ही मैंने ले लिया उसको मारने के लिए हथौड़ा। आ गया मैं नीचे वाले घर में जहाँ मेरे को पर्दा लगाना था। मैंने किल लगाने की कोशिश की लेकिन किल से काफ़ी दीवार ख़राब हो रही थी क्योंकि किल काफ़ी बड़े थे। और मैं वापस लेकर चले गया ऊपर। और उसके बाद अंकल जी ने मुझे कहा कि स्कूटी से इंची टेप निकाल के लिया, तो मैं जा रहा हूँ नीचे इंची टेप लेने। स्कूटी से मैंने इंची टेप निकाल दिया है। तो इंची टेप मैंने लिया और निकाल ली स्कूटी की चाबी और मैं चले गया वापस ऊपर वाली साइड। और उसके बाद मैंने पाइप काटने के लिए निकाला कटर। इससे मैं पाइप काटूँगा। ये नीचे है फिटिंग और अंकल जी नाप रहे हैं कि कितना गैप है, वो बोल रहे कम है तो इससे। और ये अंकल जी ने कहा कि मुझे पाइप काटनी है तो मैं पाइप काटने लगा। पाइप तो बहुत ही सख्त थी लेकिन फिर भी मैंने पाइप काट ली। उसके बाद फिर से मैं आ गया ऊपर और मैंने ड्रिल से सुराख काफ़ी बड़ा कर दिया था। और उसके बाद मैं फिटिंग करने के लिए ले आया हीटर नीचे से। और ये है हीटर जैसे पीपीआर की फिटिंग होती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि फिटिंग होती कैसे इससे। ये देखो मैंने प्लग के साथ लगा दिया और ये रहे उसके एल्बो टी वगैरह जो भी हैं। और ये अंकल जी बात करें उनसे कि ये कैसे करना होता है, तो अंकल जी बता रहे हैं कि इसको क्या करना है। और ये रही पाइप, इसे हमें गर्म करके चढ़ाना होता है। अभी मैंने एक साइड लगा दी है और अभी उसकी दूसरी साइड लगाएंगे। दूसरी तरफ जो दानों आपस में जुड़ जाएंगी। तो अभी इन दानों को गर्म करना होता है सबसे पहले। दानों साइड इसके जितने पार्ट थे हमने उसको जॉइंट कर लिया अब और उसको कर रहे हैं टाइट रेंच की मदद से। उसके सभी पास जोड़ के हमने इसको यहाँ फिट कर दिया जहाँ हमने लगाना था। अब हमने इसको अंदर वाली साइड से जॉइंट करना है। सबसे पहले तो हमें इसकी चेरी निकालनी पड़ी कटर से। मैंने ले लिया है कटर। मैंने अब उसको चेरी मार दी है जहाँ से हमने स्टैंड उठाने ऊपर। और हथौड़े से मारते टाइम मेरे को यहाँ चोट भी लगी थोड़ी सी। और उसके बाद हमने स्टैंड लगा दिए उसको जो कि ऐसे लगे हैं और यहाँ लगेगी हमारी मोटर। हमारा सारा काम ख़त्म होने के बाद मैंने लिया अपना ज़िपर। अब हम जाने लगे हैं नीचे। और उसके बाद अंकल जी बोल रहे खाना खा के जाना, तो अंकल जी ने डाल दिया खाना। तो खाना खाने के बाद हम अब जान रहे हैं घर की तरफ। उसके बाद अंकल जी को आ गई थी कॉल ड्यूटी से। अब अंकल जी जाने लगे हैं ड्यूटी और वहाँ उनको भी फिटिंग का काम करना है कुछ। वहाँ का काम करते करते हमें काफ़ी अंधेरा हो गया था क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। टैंकी जोड़नी थी, कनेक्शन करने थे काफ़ी सारे और बहुत ही अंधेरा हो गया था। अभी हम रजौरी बस स्टैंड हैं। हमें पहुँचते पहुँचते काफ़ी अंधेरा हो चुका था और अभी हम पहुँच गए हैं जहाँ अंकल जी अपनी स्कूटी रुकाते हैं पार्किंग में। और वो अंदर है अंकल जी, काफ़ी अंधेरा है, कुछ क्लियर तो दिख नहीं रहा। अंकल जी आ रहे हैं अब और अब हम जाएंगे घर की तरफ। और अभी हम पहुँच चुके घर। ये रहा मेरे अंकल जी का घर। उसके बाद जो सामान लाया था वो मैंने रख दिया यहाँ पे। और काम ख़त्म होने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। और अब इस व्लॉग को यहीं करते हैं एंड। बाय बाय फ्रेंड्स एंड प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।